राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि की विधिवत पूजा करने व व्रत कथा का पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई दिन गुरुवार को है। गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत होना एक शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन गुरुवार व्रत और मोहिनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इस बार की मोहिनी एकादशी पर भद्रा है, जो सुबह 5:35 से दोपहर 12:29 तक है। इसका वास स्थान पाताल लोक में है। इस भद्रा का कोई दुष्प्रभाव धरती पर नहीं होगा। इसमें आप पूजा पाठ व अन्य मांगलिक कार्य कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का मुहूर्त क्या है? मोहिनी एकादशी मुहूर्त वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई बुधवार सुबह 10:19 से शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:29 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से 4:53 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:45 तक। मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि को मनाते हैं। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे पुण्य और मोक्ष मिलता है। जो मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं उसे 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का महत्व बताया था। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से भरा था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व नारायण भक्त था। के नगर में अनेक भोजनालय, पियाऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे कई वृक्ष लगवाए, जिससे रास्ते में चलने वालों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी व दुष्ट था। अपने पिता का ज़्यादातर धन वह बुरी संगतों में ही उड़ाया करता था। मांस मदिरा करना उसका हर दिन का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से परेशान हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने लाकर उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। जब वह पशु पक्षियों को मारने पर अपना पेट भरने लगा, इसके बाद वह बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन्य जीवों को मार मार कर खाने व बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। कुछ दिनों बाद जब वैशाख का महीना था, कौंडिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की छींटे उस पर पड़ गए, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा और कहा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं,
कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण व धन रहित उपाय बतलाइए। तब कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी आने ही वाली है, जो मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तुम विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करो। मोहिनी एकादशी व्रत और विष्णु कृपा से तुम्हारे पाप मिटेंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। कौंडिल्य ऋषि के सुझाव के अनुसार ही दुष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और पूजन किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पाप मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक गया। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।